हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज़ आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अगर एक चीज़ हम देखें तो ये जो है बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर यहीं पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऊपर की साइड में जो अभी इसके लिए इंट्राडे में जो रेजिस्टेंस है वो एक 52,300 के आसपास रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे। और नीचे की साइड में जो है ये 51,700 के आसपास जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए। तो ये भी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसको कि कल के लिए किस तरह के इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। इसमें इसमें अगर आप एक चीज देखिए, ये एक बॉक्स के अंदर एक बना मैंने ड्रॉ कर रखा है। इसमें ट्रेड कर रहा था, एक बार ये ऊपर निकला फिर वापस उसके अंदर आ गया। दोबारा इसने निकलने का एक बार ट्राई किया तो यहाँ पर 52,600 के आसपास जो रेजिस्टेंस था इसका डेली टाइम फ्रेम पर पीछे, उसके पास जाकर वहां पर फिर ये सेलर एक्टिव हुआ और ये वापस से फिर इसी बॉक्स में ट्रेड करने लगा। और फिर इसके बॉक्स जब नीचे निकला तो यहाँ पर एक इसने टेल छोड़ी थी यहाँ। तो ये टेल जो थी, ये टेल इसके लिए एक सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर फिर से देखिए इस जगह इसने मल्टीपल सपोर्ट लिया है इसी रेंज के आसपास। तो ये एक इसके लिए अभी इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, ये जो हमने बॉक्स जो हमने ड्रॉ कर रखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये यहाँ पर जो है, अगर ये मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है यहाँ पर बैंक निफ्टी इसी रेंज में 52,150 से 200 के आसपास यहाँ खुलकर और एक रेंज बनाकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ये वापस ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है तो एक बार हमें यहाँ पर 52,600 तक के भाव इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये एक पॉसिबिलिटी है। और मान लीजिए अगर ये वापस से थोड़ा बहुत गैप डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल जो है ये 700 750 के आसपास का ये इसके सपोर्ट, ये एक सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। तो इस पर हम नजर बना के रख सकते हैं। नीचे आता है अगर यहाँ पर तो कोई रेंज बनाता है और फिर उस जैसे आवाज देखिएगा यहाँ पर इसने बॉटम पर हम बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया और उस रेंज का ब्रेकआउट किया और ये वापस से फिर एक बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला इसमें हमें बैंक निफ्टी में। तो वापस से नीचे आएगा तो फिर से इस तरह का एक रेंज बनाएगा। तो वापस से फिर ये जो एक लेवल है ये फिर से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे में। आइए एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए ज्यादा गैप अप खोल देता है या गैप डाउन खोल देता है तो फिर उसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी कि मार्केट डिसाइड करेगा किस तरह से उसको बिहेव करना है, किस तरफ को उसको चलना चाहता है। तो उसमें हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन ही रहेगी। तो ये दो पॉसिबल मूव जो तो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। सेल साइड में अगर देखें तो जब तक ये एक बार 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता डेली टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होते नहीं नजर आएंगे। इसके नीचे एक बार हमें सेलर एक्टिव होते नजर आएंगे और जो कि मार्केट को लेकर आ सकते हैं 51,200 250 के आसपास तक। यहाँ पर ये 500 पॉइंट का एक स्पेस है मार्केट के पास इसके नीचे, जो फिर हमें ये वाला मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, वो 51,700 के नीचे। तो एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी किस तरह से दिख रहा है। तो ये निफ्टी के आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। निफ्टी की में थोड़ी सी स्टोरी जो है बैंक निफ्टी से अलग चल रही है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पर ये भी एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और उस बॉक्स से जैसे नीचे निकला तो नीचे जो 23,900 का एक सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, वहां पर जाकर इसने सपोर्ट लिया और वापस से फिर धीरे धीरे ये रिकवर करके उसी रेंज में आ गया है। तो ऊपर से अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी एक हमें नजर आएगी, ट्रेंड लाइन बन रही है जिसके पास से रिजेक्शन ले रहा है। तो एक बार अगर मान लीजिए कि ये 24,300 3,400 के आसपास खुलकर यहाँ पर तो एक रेंज बनाकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर इसमें हमको 24,000 24,550 तक का इसमें भाव देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, ये आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये जो देखिए ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था और जो ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसने मल्टीपल रिजेक्शन ले रखे हैं। और ये नीचे आकर जो 23,900 का एक लेवल था जहाँ पर जो गैप छोड़ा था, गैप इसने यहाँ पर फिल किया। ये गैप अप करके गया था, वो गैप यहाँ पर फिल किया और वापस से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर और फिर ये धीरे धीरे वापस से उसी रेंज के अंदर ये आ गया है। और आज ये अपने आज हाई के आसपास ये क्लोज होने में कामयाब हुआ है। तो अगर ये यहीं पर ही खुलता है, मान लीजिए ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे 300 के आसपास खुलकर, 300 350 के आसपास खुलकर ये इसी रेंज में खुल के ऊपर की तरफ निकलता है रेंज बनाकर, तो हमें निफ्टी में ये 24,550 तक के एक बार भाव देखने के लिए मिल सकते हैं। और मान लीजिएगा अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ही हो गया तो ये जो इसने एक रेंज बनाई है ये इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगी फिलहाल।
24,100 के आसपास जो है, थोड़ा बहुत यहाँ गैप डाउन खुलता है, फिर कोई रेंज बनाता है तो ऊपर निकलता है, तो वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। और ज़्यादा ही अगर एक गैप डाउन खोलता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी कि वहाँ पर कोई रेंज बनाता है, कोई प्राइस पैटर्न बनाकर फिर निकलेगा ऊपर की तरफ। तो भी कुल मिलाकर ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ही उस केस में। लेकिन उस केस में फिर यहाँ से ऊपर निकलना इसके लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गैप डाउन करके फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो ऑलरेडी वो नीचे से 250-300 पॉइंट नीचे से आ रहा होगा, तो यहाँ पर आकर फिर वो एकदम से इसको क्रॉस नहीं करेगा। बट अगर ये यहीं पर खुलता है इसी रेंज में, और यहाँ पर एक रेंज बना के ऊपर निकलता है, तो पॉसिबल है कि एक बार ये 550 तक जा सकता है। सेलर एक्टिव होने के लिए, सेलर की अगर बात करें तो सेलर का भी फिलहाल सिनेरियो बनेगा वो 23,900 के नीचे ही बनेगा, और डेली चार्ट पर अगर ये क्लोज कर देता है एक बार, तो तभी उसके नीचे कोई सेलर एक्टिव होते नजर आएंगे। तो ये हमारा एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।